जीवन में जब संतों का दर्शन हो जाए, किसी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का मुखारविंद का दर्शन हो जाए, तो समझिए कि आपका बेड़ा पार हो गया और आपके पुण्यों का उदय हो गया। ब्राह्मण के केवल दर्शन मात्र से पुण्यों का उदय हो जाता है। ब्राह्मण का दर्शन, और अगर ब्राह्मण का चरण आपके घर में पड़ जाए, ब्राह्मण आपके घर में आ गया, कोई संत आपके घर में आ गया, ब्राह्मण अगर आपके घर में आया तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा, ये समझिए साक्षात तीर्थ ही आपके घर में आए, साक्षात नारायण ही आपके घर में आए। और ब्राह्मण आए और अगर उनने कोई प्रसादी पा ली, आपने उनसे विनय किया और उनने प्रसादी पाई, मालूम है ब्राह्मणों को पूजा इतना क्यों है, इतना आनंद क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जो तपस्या करते हैं, उस तपस्या के बल पे जब आप जो उनको प्रसाद निवेदित करते हैं, वो प्रसाद वो खाते हैं, तो अपनी तपस्या का फल तुम्हें दे जाते हैं। और ब्राह्मण ने अगर कह दिया कि आनंद रहो, देखो वही ब्राह्मण है जो नामकरण कराता है, और वही ब्राह्मण है कि तर्पण भी करा देता है। अगर ब्राह्मण से आप जुड़े रहोगे तो घर में नामकरण और जात कर्म संस्कार होते रहेंगे, और अगर ब्राह्मण से आप विपरीत भये तो कहते हैं कि कुलों, कई पीढ़ियों का नाश हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ब्राह्मण से विपरीत नहीं होना है, ब्राह्मणों से जुड़े रहना है। और ब्राह्मण तो बड़े सहज सरल होते हैं, और ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों के बारे में जान। बंधुओं, इस प्रकार कहा कि वो ब्राह्मण जो है पतित थे, और पतित थे अब संध्या बंदन से अभिष्ट थे, लेकिन एक ब्राह्मण वो है जो संध्या बंदन भी लगा रहता है, पूजा पाठ करता है, त्रिकाल संध्या करता है, तो उनके दर्शन मात्र से आपके पुण्य का उदय हो जाता है। अब कहा उसने वैश्या को रख लिया, और वैश्या में इतना वो अनुरुक्त हो गया कि धीरे 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 वैश्या से ही उसका सब संबंध रहा, और अपने माता पिता, अपने पत्नी की हत्या कर दी। इतना वो दुष्ट हो गया। और मालूम है जब वो ये इस प्रकार से हत्या कर दिया तो वैश्या, अब जब उसका बुढ़ापा आया तब वैश्या, देखो वैश्या तो आपकी जब तक है, जब तक आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, जहां पैसा खत्म तो वैश्या का संबंध भी खत्म। अब बुढ़ापा आया, किसी ने साथ नहीं दिया, तो प्रतिष्ठान नगर में वो गया, और वहां प्रतिष्ठान नगर में एक सुंदर शिवालय देखा, मेरे भोले बाबा का शिवालय देखा, सुंदर मंदिर देखा, ध्वजा है, अंकित है, शुभ है, और त्रिशूल लगा हुआ है, डमरू रखी है, बाबा का तालाब किनारे, शिवालय जितना जलाशय के किनारे होगा, जलाशय अगर पास में हो तो वो शिवालय उतना ही सिद्ध रहता है, उतने जल्दी उसको जो है फल मिलता है। तो इतना सुंदर शिवालय देखा, जहाँ जल है, बगीचा है, भगवान के लिए फूल है, माला है, ये सब व्यवस्था शिवालय के आसपास है। और ये जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि जीवन में कोई पुण्य तो करा नहीं। अब इस समय जब आया, यहाँ देखा वो वृद्ध अवस्था में, तो ऐसे उसके जीवन हुआ कि वहीं उसको ज्वर भी आ गया, बुखार आया। अब जैसे कोरोना काल में बुखार ही तो आ रहा है, बुखार आया और आपने लापरवाही करी। सबसे निवेदन है, भैया बुखार आवे कोई डरने की बात नहीं है, अपने से इलाज मत करो, अपने से डॉक्टर मत बनो। पहले आपने अपने से इलाज करा, फिर डॉक्टर ने कहा भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो भगवान ही सब कुछ करेंगे। लेकिन भैया आप जब डॉक्टर सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सावधान रहना है, एक दो दिन से ज्यादा बुखार आवे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लो, अपने से डॉक्टर ना बनो, अपने से इलाज ना करो, इस समय अपने से इलाज करने का समय नहीं है। तो भैया वो उसको ज्वर आया, और जब एक महीने तक वह शिवालय में रहा, और वहीं शिवालय के समीपस्थ पड़ा रहा, और उसने शिव महापुराण के, एक पंडित जी वहां कथा कह रहे थे, उसने शिव महापुराण जब सुना, और शिव पुराण के सुनने से उसके पापों का दमन हुआ, पाप उसके क्षय हो गए, पाप घट गए, और पाप जब घटे पुण्यों का उदय हो गया। अब इतने में जब वो वहीं उसकी देह समाप्त हो गई, और जब देह समाप्त हुई तो यमदूत आ गए, यमदूतों ने आके गर्जना करी, और यमदूत जब गर्जना करने लगे तो उसी समय भगवान शिव के दूत वहां प्रसिद्ध हुए। शिव के दूत आए, शिव के दूतों ने कहा मात्र पितृबंध, वो बोले
शिवदूत बोले मातृपित बंधु अंतव्या वैश्यगामी चमद्दपा देवराजो दुस्तत्र गत्वा मुक्ति भक्षणात्। देवदूत बोले कि भैया ये भला वैश्यागामी है, मातृपित बंधु अंता है, लेकिन इसने क्या किया? अंत में शिव महापुराण सुना, और शिव महापुराण का फल यह है कि अब ये रुद्र लोक में जाएगा, शिव जी के लोक को जाएगा। और ऐसा वो पापी भी देवदूतों को मार, देवदूतों ने कहा भैया अब क्या करें? तभी यम के दूतों ने कहा महाराज बताओ रास्ता। तब उनने सारे देवदूत कहने लगे महाराज क्या करना है? कहा कि कुछ नहीं, बस ये भगवान के लोक को जाएगा, हमारे शिवलोक को जाएगा, कोई यमपुरी में थोड़ी जाएगा। पाप करे हैं जब करे उस समय करे, लेकिन अंत समय में तो महादेव को जाए है, अंत समय में तो भोलेनाथ की पूजा करी है इसने। तो जब भोलेनाथ की पूजा करी है तो इसका फल यह है कि इसकी मुक्ति हो, इसको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं ले जा सकता। और इधर यमदूतों से ऐसे कहे, देवदूत बोले भैया छोड़ो ये तो शिवलोक जाएगा। देवदूत की बात जब नहीं माने तो आपस में ही दोनों का युद्ध हुआ और देवदूतों ने मार मार के यमदूतों को भगाया। यमदूत के पास गए, भगवान से कहे महाराज ऐसा क्या है? वो तो जीवन भर पाप करता रहा, पाप भले करे अंत में क्या शिव जी का नाम लिया तो शिव जी का नाम अंत में आ जाए, अरे वाणी में आपके शिव नाम हो तो आपको पाप आपके दमन हो जाते हैं। शिव नाम ही तो इस संसार का सहारा है और सारे पाप का सहारा है, और वही तो इस संसार को तारने वाला है। और इसमें ये संसार में जो उजियाला हो रहा है, ये उजाला आप देख रहे हो संसार में, ये उसी का तो उजाला है भाई। उनका नाम ना हो, शिव का नाम ना हो, है शिव से ही सारा संसार बना है, शिव से भिन्न कुछ नहीं है। शिव नाम से जगत में